बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज हम बात करेंगे पैकिंग का व्यवसाय कैसे करें और इसे किस प्रकार से लाभ प्राप्त करें। दोस्तों पैकिंग का व्यवसाय हज़ारों किस्म का है और हम हज़ारों चीज़ को पैक करके चाहे तो मार्केट में बेच के पैसे कमा सकते हैं। बशर्ते आज हम बात करेंगे बेसन के व्यवसाय की, इसे हम किस प्रकार से पैक करके अपने मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही साधारण और छोटा व्यवसाय है जिसे हम अपने शहर या अपने गांव में रह के आसानी से कर सकते हैं। कम पूंजी का व्यवसाय है और कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। शुरुआत में इसमें विशेष पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारा व्यवसाय चल जाए तो हम जितनी चाहे उतनी हम पूंजी लगा के इस व्यवसाय को बड़ा कर सकते हैं। शुरुआत जब हम इस बिज़नेस को करें तो कम से कम हम 20-25 किलो ही चने की दाल हो या मटर की दाल हो, इसे लेके हम पिसवा लें। उसके बाद हम अपने नज़दीक मार्केट में जाएं, जो पॉलीथीन विक्रेता है उनसे हम पॉलीथीन लें जो 160 रुपया और 170 रुपया किलो के हिसाब से मिलेगी। वो पन्नी हम 250 ग्राम और आधा किलो वाली लें। इसके बाद अगर हम चाहें तो स्टिकर भी मार्केट से ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारे क्षेत्र में प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं वो हमें स्टिकर उपलब्ध करा देते हैं। स्टिकर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सुलेशन वाला स्टिकर जो पाउच के ऊपर चिपकाने के काम में आता है, और दूसरा होता है जो पाउच के अंदर भरने के काम में आता है। दोनों प्रकार के स्टिकर का हम उपयोग कर सकते हैं जिस प्रकार हमें आवश्यकता पड़े। अगर हम बेसन का व्यवसाय करते हैं तो उसमें हम अंदर भरे जाने वाला स्टिकर लें, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता मिलता है। अगर हम ऊपर चिपकाने वाला स्टिकर लेते हैं तो वो भी हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसकी कीमत कम से कम 1 रुपया 1.5 रुपया होती है अगर हम क्वांटिटी में अगर उसे लेते हैं तो। और हम बिना सुलेशन वाला चिपकर लेते हैं तो हमें 1 रुपया 75 पैसे में उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार हम अपनी आवश्यकता के अनुसार स्टिकर लें। हम जब मार्केट में बेसन बेचने के लिए जाएं तो सर्वप्रथम हम दोनों प्रकार के बेसनों की पैकिंग कर लें। एक मटर का बेसन, दूसरा चने का बेसन। दोनों प्रकार की पैकिंग हम 250 ग्राम और आधे किलो दोनों प्रकार की पैकिंग बना लें। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और हम अपने गांव चाहे अपने नज़दीकी मार्केट में जाएं और प्रत्येक दुकानदार से हम बात करें और उन्हें ये गारंटी दें कि आप हमारा 2-4 किलो बेसन लें और बेचें। अगर इसमें कोई भी शिकायत मिले तो हम अपना बेसन पुनः वापस ले लेंगे। इस प्रकार से हम अपना बिजनेस शुरुआत करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार हम 10-20-50 दुकानदारों के पास जाएं और 2-2, 4-4 किलो बेसन हम उन्हें दें, और इतनी गारंटी ज़रूर प्रदान करें कि उन्हें हमारा सामान लेने के लिए कोई विशेष सोचने की आवश्यकता न पड़े। क्वांटिटी कम में देंगे तो दुकानदार तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम 2 किलो 4 किलो की जब बात करेंगे तो दुकानदार को बहुत ही आसान लगता है और उसे वो ले लेंगे। इस प्रकार हम अपना सामान आसानी से छोटी छोटी दुकानदारों के पास ले जाके बेचें। जब बिजनेस का हम प्रारंभ करें तो हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटा बिजनेस कोई भी हो, हम सब पहले हमें ज़रूरत होती है उस बिजनेस को करने की। जब हमारा बिजनेस चल जा, अच्छा रन करने लगे, उससे अच्छी इनकम आने लगे या उसकी क्वांटिटी 10-20 कुंटल 50 कुंटल की हो जा, तो हमें FSSAI लाइसेंस की आवश्यकता पड़ सकती है। बशर्ते हम शुरुआत जो करें वो अपने व्यवसाय को चालू करें,
क्योंकि वही उसका पहला स्टेज है। पहला स्टेज हम चालू करें, उसके बाद हम कागजी कार्रवाई, जब हमारा बिजनेस आगे की तरफ रन करने लगे, बढ़ जाए, तो हम लाइसेंस के चक्कर में पड़ें। पहले हम लाइसेंस के चक्कर में नहीं पड़ें, क्योंकि लाइसेंस के चक्कर में हम पड़ते हैं तो हम अपने व्यवसाय पर प्रतिपूर्ण ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस प्रकार हम बेसन का व्यवसाय करके भी एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो उतनी क्वांटिटी में बिक्री नहीं होगी, बशर्ते जब हम अपनी क्वालिटी मेंटेन किए रहेंगे तो महीना, 2 महीना, 6 महीना के बाद हम अच्छी बिक्री कर सकते हैं। अच्छी बिक्री का मतलब है कि हम प्रतिदिन चाहें तो कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल की बिक्री कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी है अगर अच्छी होगी तो दुकानदार हमसे फिर दोबारा माल लेंगे। इस प्रकार जब हमारी मार्केट में वैल्यू बन जाएगी तो हमें अपना सामान बेचने में कोई परेशानी नहीं होती है। और हम जो एक सामान बेच रहे हैं, जो बेसन बेच रहे हैं, उससे हम चाहें तो 2-4 सामान अपने प्रोडक्ट में और भी बढ़ा के आसानी से अपनी मार्केट में बेच सकते हैं, क्योंकि जो दुकानदार होते हैं वो हमारे फेस से वाकिफ़ हो जाते हैं, हमारी बातों से वाकिफ़ हो जाते हैं। इसलिए जो शुरुआत हम करें 1 या 2 चीज़ से करें, इसके बाद जब हमारा व्यवसाय चल जाता है तब हम अपने प्रोडक्ट को बढ़ा के भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि जो बिजनेस आइडिया बता रहे हैं वो व्यक्ति बहुत से लोगों को बर्बाद कर देते हैं। बशर्ते मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति किसी को बर्बाद नहीं करता है, क्योंकि हम बिजनेस आइडिया अगर बता रहे हैं तो क्या आपसे पैसा छीन रहे हैं, आपसे पैसा मांग रहे हैं? नहीं, किसी से हम पैसा मांग रहे हैं, नहीं किसी से हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आपका जो मन करे वो व्यवसाय करिए। मेरे इस वीडियो को बनाने का मतलब था कि छोटा व्यवसाय है, 2000-4000 में इस व्यवसाय को हम चालू कर सकते हैं, और एक दिन ये व्यवसाय चल जाएगा तो हम अपने उसी लाइन में 2-4 सामान और जोड़ के हम अपने व्यवसाय को बड़ा कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा से, जो आपकी इच्छा करे उस व्यवसाय को करिए। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप इस व्यवसाय को करें या किस व्यवसाय को करें। अपनी इच्छा से व्यवसाय करें, अपने मन से करें, क्योंकि अपने मन से किया हुआ धंधा, अपने मन से किया हुआ व्यवसाय इंसान को आगे ले जाता है। ना कि हम उल्टा सीधा कमेंट करें कि बिजनेस आइडिया बताने वाले गलत बताते हैं। वो कितना भी गलत बताएं, हमारा करने का तरीका अगर सही रहेगा तो हम मिट्टी को भी चाहें तो बेच के पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि बेचने की जो कला होती है वो इंसान को कुछ भी बेचवा दे सकती है और वो कुछ भी बेच के इनकम प्राप्त कर सकता है। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो ट्राई करिएगा। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।